शर्मा राजधानी रायपुर में मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक खत्म हुई है। सरप्लस धान की नीलामी को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। सरप्लस धान की नीलामी, धान खरीदी के लिए बारदाने पर चर्चा हुई है। इस महत्वपूर्ण बैठक में धान खरीदी समितियों की समस्याओं को लेकर इस बैठक में बातचीत हुई है। इस बैठक में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत मौजूद रहे, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई। वहीं मंत्री मोहम्मद अकबर, प्रेमसाय सिंह टेकाम, रविंद्र चौबे, उमेश पटेल भी इस बैठक में शामिल हुए थे। कई अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए थे। धान खरीदी की तैयारी है, उसमें बारदाना से लेकर के बाकी सभी प्रकार का केंद्र कितना हमसे चावल सेंट्रल पूल में लेगा, स्टेट पूल में कितना आवश्यकता पड़ेगा, उन सभी पर भी विचार पिछली बार जो आपत्ति भारत सरकार की थी तो उस आपत्ति को दूर किया गया है और उसी के अनुरूप तैयारी किया जा रहा है। इस पर अधिक चर्चा के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे हमारे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी से, जो रायपुर से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहन, सरप्लस धान की खरीदी और धान की नीलामी को लेकर क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ फैसले लिए गए हैं? इस बैठक में महत्वपूर्ण बैठक की मानी जा रही थी। बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ के सामने जो एक बड़ी समस्या इसलिए पैदा हुई क्योंकि केंद्र सरकार जो निर्धारित कोटा छत्तीसगढ़ से धान का लेने वाली थी उसमें कटौती कर दी गई और इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार के पास एक्सेस धान जो है वो लगातार पिछले साल से बना हुआ है। इन एक्सेस और सरप्लस जो धान है उसकी नीलामी करने का फैसला सरकार ने लिया और इसके लिए एक मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई गई। कैबिनेट की ये सब कमेटी तय करती है कि जो धान एक्स्ट्रा छत्तीसगढ़ के पास है उसकी नीलामी किस रेट पर हो, और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द नीलामी हो जाए ताकि धान संग्रहण केंद्रों में जो धान जाम है वो बाहर आ सके, ताकि नई खरीदी के लिए तैयारी की जा सके। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट की सब कमेटी की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें इस बात को लेकर डिस्कस किया गया कि जो सरप्लस धान है वो किस रेट में बेचा जाए, जल्द से जल्द इसकी बिक्री की जो व्यवस्था है वो की जाए। इसके साथ ही जो नई धान खरीदी शुरू होने वाली है 1 नवंबर से, उसके लिए जो लक्ष्य तय किया गया है और क्या प्रमुख व्यवस्थाएं की जा सकती है। पिछली बार बारदाने की कमी से छत्तीसगढ़ जूझा था, तो बारदाना पहले से जो है सरकार के पास आ जाए, उसकी खरीदी की प्रक्रिया पूरी हो जाए, उसके लिए क्या रेट हैं। तो ये सब बातों को डिस्कस आज कैबिनेट की सब कमेटी ने किया है। लेकिन ज़्यादा जोर इसी बात को लेकर था कि पिछली बार जो धान खरीदी हुई है उसका जो सरप्लस धान है उसका कैसे निपटारा किया जाए। ठीक है मोहन, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों पर हम आपसे जानकारी लेंगे। तो मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक खत्म हुई है। अहम बैठक ही मानी जा रही थी। सरप्लस धान की नीलामी, धान खरीदी के लिए बारदानों पर चर्चा हुई और धान खरीदी समितियों की जो समस्याएं हैं उन्हें सुलझाने के लिए भी इस बैठक में बातचीत हुई है।